लोक प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट नंबर 2 को समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने सतह जो पॉलिश की गई हो उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो अधिकांश भाग को क्या करती है? लौटा देती है, यानी परावर्तन कर देती है। तो समतल कांच द्वारा कैसे परावर्तन होता है उसको हम समझेंगे। समतल कांच क्या होती है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा क्या होता है। एक समतल कांच की प्लेट लेते हैं। समतल कांच की प्लेट, यह एक समतल कांच की प्लेट हो गई। इसे सिल्वर्ड किया गया है और सिल्वर्ड के बाद इसे क्या कर दिया जाता है? किसी रंग के द्वारा, लाल या हरे रंग, किसी भी रंग के द्वारा इसे रंग दिया जाता है। समतल दर्पण एक समतल कांच की एक प्लेट होती है जिससे पीछे हिस्सों में सिल्वर्ड कर दिया गया रहता है। सिल्वर्ड का मतलब रजचित यानी चांदी की, इसे क्या कर दिया जाता है? उस प्लेट को चांदी से रंग दिया रहता है। चांदी की बहुत महीन पतली परत होती है। चांदी की महीन पतली परत होती है। चांदी की महीन पतली परत होती है जो खुरचने पर या किसी चीज में लगने पर उखड़ न जाए, इसीलिए उसे किसी लाल रंग के सुरक्षात्मक कवच से उसे ढक दिया जाता है। लाल या किसी भी रंग का सुरक्षात्मक कवच द्वारा उसे ढक दी जाती है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन लोग बाद में समझेंगे और इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं को हम समझे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन किस रूप में होता है। एक समतल दर्पण लेते हैं। ये भी जिस पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है। ये O बिंदु ले लेते हैं और यहाँ आकर के पुनः यहाँ से परावर्तित होती है, या इसे हम M या M' भी ले सकते हैं। M' मिरर और इसे A और B, ठीक। और यहाँ एक अभिलंब होती है जिसको हम N लेते हैं। ये कोण I बनाएगी और ये कोण R बनाती है। अब इस समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण प्रकाश पड़ी और उसी माध्यम के द्वारा यहाँ से पुनः लौट गई। और लौटने वाले आप जो प्रकाश पड़ी उसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो किरण किसी दर्पण पड़े उसे आपतित किरण, और उसी माध्यम के द्वारा लौट गई किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर क्या होती है? पड़ती है, यानी आपतित किरण किसी दर्पण से जिस बिंदु पर
मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से जो लंब डाला गया रहता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी किरण को किसी वस्तु पर पड़कर उसी माध्यम या लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिन नियमों के द्वारा प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर पड़ती है और उसी नियम से उसी माध्यम के द्वारा लौट जाती है, तो उस नियम को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के विभिन्न पहलुओं को हम समझे। आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होती है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनती है जिसे हम आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो अब आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा तो आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है और आपतन बिंदु क्या है। तो इनको एक बार हम समझे। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी समतल दर्पण पर या किसी दर्पण पर पड़ने वाली किरण को, किसी दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम से आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी माध्यम से लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब को लंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण बहुत आसान, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाती है, जो कोण बनती है किसके द्वारा, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहेंगे। अपरावर्तन कोण किसे बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। अब देखिए एक चीज और देखिए क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर है और आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण दोनों एक ही होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो चले हम लोग इनके विभिन्न पहलुओं को आगे डिटेल में समझें। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख, किरण आरेख किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख यानी रे डायग्राम कहते हैं। मेन चीज है प्रकाश का परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर
पर कर, किसी सतह पर कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर जिन नियमों का पालन करते हुए पड़ती है और उन्हीं नियमों का पालन कर परावर्तित हो जाती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के विभिन्न संबंधित बिंदुओं को हम लोग आगे समझेंगे। समझिए, आगे पहलुओं को समझें। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर m और m' एक सतह है, दर्पण है, तो उस सतह पर कौन किरण पड़ रही है? OA एक किरण पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में क्या है? AO आपतित किरण है। चित्र में AO क्या है? आपतित किरण है। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ओ, चित्र में O क्या है? आपतन बिंदु है। आगे है परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में OB परावर्तित किरण है। चित्र में OB क्या है? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब क्या है? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में ON अभिलंब है। आगे है आपतन कोण से आप क्या समझते हैं? आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है या बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में NOA क्या है? एक आपतन कोण है। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गई अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कोण NOB परावर्तन कोण है। परावर्तन के दो नियम होते हैं जिन्हें चित्रों के द्वारा समझें। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही जगह पे है। तीनों क्या है? एक ही जगह पे है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण I और कोण R बराबर होते हैं। और इससे अगले वीडियो में रहेगा। आप लोग इतना तक बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, देखिएगा आप लोग।